Hello friends, I am Himlata Gautam. Welcome to all students. Let's teach now. Today it is the topic of environmental of the short questions. तो फ्रेंड्स आज मैं आपको इन्वायरमेंटल के शॉर्ट क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। लेकिन फ्रेंड्स शॉर्ट क्वेश्चंस बताने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि किसी भी स्टूडेंट्स ने मेरी पहली वीडियो को वॉच नहीं किया है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के मेरी पहली वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो फ्रेंड अब मैं आपको आगे बता रही हूँ। अब मैं आपको 51वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। प्रकाश संश्लेषण होता है, देखो कैसे होता है, पादपों के हरे भागों में होता है। आगे देखो फ्रेंड अब मैं आपको 52वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं, तो कैसे करते हैं, कार्बनिक द्रव्य के द्वारा करते हैं। देखो कैसे करते हैं, कार्बनिक द्रव्य के द्वारा करते हैं। तो आगे देखो फ्रेंड अब मैं आपको 53वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसका अवशोषण करते हैं, तो किसका करते हैं, देखो फ्रेंड कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं। आगे देखो फ्रेंड अब मैं आपको 54वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है फ्रेंड, देखो हरे पादप के द्वारा किया जाता है। आगे देखो फ्रेंड अब मैं आपको 55वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती हैं। देखो फ्रेंड हरा प्रकाश परिवर्तित करती हैं, क्या करती हैं, हरा प्रकाश परिवर्तित करती हैं। आगे देखो फ्रेंड अब मैं आपको 56वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी जरूरत होती किसकी होती है, देखो फ्रेंड धूप पान की होती, जल की होती है ना, परहरित क्लोरोफिल की होती है। इसका मतलब उपयुक्त सभी की होती है। आगे देखो फ्रेंड अब मैं आपको 57वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। मीना माता रोग किस कारण से हुआ था, तो किससे हुआ था, पारा से हुआ था। आगे देखो फ्रेंड अब मैं आपको 58वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर बनता है, तो किससे मिलकर बनता है फ्रेंड, देखो जीवीय समुदाय और उसके निर्जीव घटकों से मिलकर के बनता है। आगे देखो फ्रेंड्स अब मैं आपको 59वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, देखो कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है। आगे देखो फ्रेंड अब मैं आपको 16वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है। निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में तो क्या करता है, देखो फ्रेंड शीशा, क्या करता है, शीशा करता है। सैक लाइकेन क्या है, देखो हमेशा याद रखना, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वेरी वेरी क्वेश्चन है, सहजीवी है सैक लाइकेन। आगे देखो फ्रेंड IUC और N। आगे देखो फ्रेंड अब मैं आपको 62वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि IUCN द्वारा प्रमुख संकटाग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तो देखो कितने में किया गया है, 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। आगे देखो फ्रेंड अब मैं आपको 63वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है, यूकेलिप्टस है। आगे देखो फ्रेंड अब मैं आपको 64वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि कुनेन किस पेड़ की छाल से निकलती है, ठीक है। तो फ्रेंड किसकी से निकलती है, सिनिकोन की छाल से निकलती है, किसे, सिनिकोन की पेड़ की छाल से निकलती है। आगे देखो फ्रेंड्स अब मैं आपको 65वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है, तो देखो किसके माध्यम से होता है, जाइलम के माध्यम से होता है। आगे देखो फ्रेंड समुद्री शैवाल से निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मिलता है, आयोडीन मिलता है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। आगे देखो पूरे विश्व में बाल कल्याण से संबंध एकमात्र संगठन कौन सा है, तो देखो कौन सा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है ये। देख लीजिए 20वां क्वेश्चन है यूनिसेफ। आगे देखो फ्रेंड अब मैं आपको
68वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब की गई थी। तो कब की गई थी देखो फ्रेंड, 10 जनवरी 1920 ईस्वी को की गई थी। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 69वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि कितनी है। तो देखो फ्रेंड कितनी है, 2 वर्ष है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेंड क्वेश्चन है ये सभी। देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 70 क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन हैं। देखो फ्रेंड कौन है, चीन, फ्रांस, रूस, है ना, यूके, यूके और यूएस। तो देखो फ्रेंड चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएस हैं। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 71वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी। तो कब, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को की गई थी। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट आपके सभी क्वेश्चन हैं। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 72वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन सा था या कौन था फ्रेंड। देखो त्रिगवेली था। कौन सा था, त्रिगवेली था। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 73वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो देखो कौन था, सुश्री विजय लक्ष्मी पंडित थी। आगे देखो फ्रेंड, भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ था। तो देखो फ्रेंड कब शामिल हुआ था, 1945 में शामिल हुआ था। मैं आपको 75वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो कहाँ पर है, देहरादून में है। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 76वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है, कितनी है। देखो फ्रेंड 15 है। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 77वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। तो कहाँ पर है, देखो फ्रेंड हेंग नीदरलैंड में स्थित है। आगे देखो फ्रेंड, एमनेस्टी नेशनल क्या है, देखो मानवाधिकार संगठन है। क्या फ्रेंड, मानवाधिकार संगठन है। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 79वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर। देखो फ्रेंड वाशिंगटन डीसी में स्थित है। वाशिंगटन डीसी में स्थित है। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं, क्या कहते हैं। देखो फ्रेंड अर्थ समिट शिखर भूमि कहते हैं। अब मैं आपको 81वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, कहाँ है। देखो फ्रेंड नागपुर में स्थित है। देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 82वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि तालचर किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो किसके लिए, देखो फ्रेंड भारी जल संयंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 83वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। देखो फ्रेंड कौन थी, बछेंद्री पाल थी। देखो फ्रेंड संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, जिनको ताबोई थी। आगे देखो फ्रेंड, विश्व का पहला क्रमिक उपग्रह छोड़ा गया था। तो कहाँ छोड़ा गया था। देखो फ्रेंड सोवियत यूनियन द्वारा छोड़ा गया था। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 86वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि टाइगर परियोजना कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया। तो हमेशा याद रखना, सबको याद रहता बच्चों को, 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 87वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देखो फ्रेंड हमेशा याद रखना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा राज्य हमारा राजस्थान है। आगे देखो फ्रेंड, पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक टिकने वाला विशाल वृक्ष कौन सा है। सिकुआ है। कौन सा फ्रेंड, सिकुआ है ना। ग्रीन पार्क स्टेडियम है कहाँ पर। देखो फ्रेंड कानपुर में। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट आपके सभी ये क्वेश्चन हैं। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 90
मैं क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि भारत का राष्ट्रीय फल है कौन सा है? आम है। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 91वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि वन महोत्सव किससे संबंधित है? तो किससे? देखो फ्रेंड, पेड़ लगाने से संबंधित है। तो देखो फ्रेंड, जिस तरीके से मैंने आपको ये 91 सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं, तो फ्रेंड आप सबकी समझ में आगे होंगे। लेकिन फ्रेंड यदि किसी भी स्टूडेंट में नहीं भी आते हैं तो फ्रेंड मेरी वीडियो को लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बता सकते हो। और फ्रेंड मैं सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ और अपने सभी प्रिय भाई बहनों से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यदि किसी भी स्टूडेंट ने मेरी पहली वीडियो को वॉच नहीं किया है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के मेरी पहली वीडियो को वॉच कर सकते हो। और फ्रेंड्स यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो, पहली बार मेरी वीडियो को वॉच करो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड बेल आइकन को प्रेस करके फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।